गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ड्रीम्स वे एकेडमी पालमपुर में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम हम बैंकिंग के लिए कोई वीडियो बनाने जा रहे हैं। 2018 के फरवरी मंथ में हमने एकेडमी स्टार्टअप की थी। एक साल के लिए हमने बैंकिंग में बहुत अच्छा काम किया, हमारी पूरी टीम ने काम किया। जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे वो काफ़ी टाइम से हमें बोल रहे थे कि सर आप यूट्यूब पे अपनी क्लासेस वगैरह स्टार्ट करो, ताकि हम लोग जब इंस्टीट्यूट छोड़ के जा रहे हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग आपके इंस्टीट्यूट के साथ क्या रह सकें, कांटेक्ट में रह सकें। तो उन सारी रिक्वेस्ट को सुनकर आज हम पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो अभी 2019 में आने वाले बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका SBI लाइनअप है, SBI PO आने वाला है, RRB PO आएगा, RRB क्लर्क आएगा, IBPS PO, IBPS क्लर्क, ये 7-8 एग्ज़ाम्स आने हैं। और इन सब की क्या चीज़ बढ़िया बात है कि इसकी 4-5 एग्ज़ाम्स की पहले से ही डेट्स फिक्स हैं। तो वो जो डेट्स फिक्स हैं, तो हमने उसी हिसाब से ये पैटर्न या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है कि आपको जो टाइम है, टाइम से पहले हर चीज़ मिल जाए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आपको वो परेशानी ना हो कि अभी मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। इसलिए इस वीडियो में आज हमने पिछले 4 सालों का जो भी बैंकिंग का इतिहास था उसके सभी पेपर का एनालिसिस करके एक 10 मिनट का आपके लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको अभी प्री एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं वो कवर अप किए गए हैं, उसके टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं हर साल, वो भी यहाँ पे एकदम पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके में मेंशन किया गया है। जो जो चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं कि इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। तो अब मैं आपको एक बार उस हर एक सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उससे गो थ्रू करवा दूंगा, ताकि आप जो भी आपके पास घर में हमारी बुक्स हैं उन बुक्स से उस सिलेबस को एक बार दोबारा से नज़र मार के जैसे जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते जाएंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अभी 2019 का पहला एग्जाम SBI आने वाला है। कोई भी प्री एग्जाम होता है तो अभी ओवरऑल 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आने हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो 30 मार्क्स आएगी, क्वांट 35 तो 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 तो 35 मार्क्स। और टाइम ड्यूरेशन जो था वो पहले क्या होता था, आपका टाइम फिक्स नहीं होता था, लेकिन इस बार से क्या है कि आपका हर स्लॉट के लिए टाइम फिक्स है। 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट आपका मैथ्स के लिए और 20 मिनट रीजनिंग के लिए। अब हम टोटल बात करें तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स हो गए, और जो टाइम पीरियड है आपका हो गया 60 मिनट। मतलब आपको 60 मिनट में हर एक चीज को असेंबल करके 100 क्वेश्चंस में से एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अब सिलेक्शन लेने के लिए मेन चीज क्या आएगी कि बच्चे इसी चीज के लिए परेशान रहते हैं कि ठीक है क्वेश्चंस तो आ गए, लेकिन क्वेश्चंस आने कौन कौन से टॉपिक से हैं, कौन से टॉपिक से कितना कवर अप होगा। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज वो टॉपिक्स देखेंगे कि कहां से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट हो गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला जो चैप्टर आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत बेसिक सा चैप्टर रहता है। अगर आप 2-4 इंग्लिश के बढ़िया से न्यूज़पेपर उठा लो, द हिंदू हो गया, द ट्रिब्यून हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, उसमें पैसेजेस दिए होते हैं एडिटोरियल पेजेस में। वहां से आप एडिटोरियल पेजेस वगैरह पढ़ते चलो तो आपके आराम से 8 से 10 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका क्लॉज टेस्ट, जो कि 7 से 10 नंबर का आता है हर बार एग्जाम में। वो भी बहुत इजी रहता है, रीडिंग पे ही बेस्ड रहता है, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके फिलर्स, 3 से 5 नंबर के। सेंटेंस एरर्स, सेंटेंस एरर्स मतलब कि उसने पेपर में क्या किया होगा, एक सिंपल सा सेंटेंस दिया होगा, उसके पार्ट्स बना दिए होंगे अलग अलग, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, वो भी आ जाते हैं 5 से 10 नंबर के। उसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकैबुलरी मीन्स कि वर्ड्स दिए होंगे, उसकी कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी आपसे पूछ लेते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जंबल्ड पैराग्राफ, 5-6 लाइंस का एक पैसेज दिया होगा, उसको उन्होंने आगे पीछे करके लिखा होगा। आपका काम क्या है, उस पैसेज को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैसेज बना देना है, बस। तो ये इंग्लिश के 5-7 ऐसे टॉपिक्स हैं
जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक्स 2016, 17, 18, 15, 14 जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हर एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस बार भी यहीं से पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा फोकस होगा कि हम सबसे पहले इन चैप्टर्स को आपको करवाएं, और आपने भी इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर फोकस करके इंग्लिश वाला सेक्शन आराम से कवर अप करना है। इसके बाद जो आपका सेकेंड सेक्शन आता है वो आता है रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी बहुत वास्ट सिलेबस है, 10-15 चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वही 5-7-10 चैप्टर कवर अप किए हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक हो गया आपका पजल्स। पजल्स में चीज़ें क्या की होंगी, एक अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट में लिखी होंगी, और हमें उसको कोड जो भी उसने वहां पे कोड्स लैंग्वेज में दिया होगा उसको सॉर्ट आउट करके इस पजल को सॉल्व करना है। हर एक बार यहां से 10 से 15 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके बाद आ गया सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी 5 से 10 नंबर का है। डायरेक्शन सेंस, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आ गया ब्लड रिलेशन, उसके भी 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है आपका टॉपिक साइलॉग्स, वहां से भी 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग आती है 1 से 3 नंबर की। उसके बाद आपका टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग, वो आता है 2 से 5 नंबर का। मशीन इनपुट आउटपुट प्री एग्जाम्स में कई बार ये आती है, कई बार नहीं भी आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आता है सबसे इजी टॉपिक इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। उसके बाद आता है अल्फान्यूमेरिक्स सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, इन्फरेंस, स्टेटमेंट, एजम्पशंस, कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट्स। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से डरते हैं कि मैथ्स में हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी पेपर देने जाते हैं वो होते हैं ग्रेजुएट्स, और ग्रेजुएट्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नॉन मेडिकल से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आर्ट से बिलोंग करते हैं, मेडिकल से बिलोंग करते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हाँ बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मैथ्स वगैरह हम कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही हाईलाइट करके रखे हुए हैं कुछ चैप्टर्स जिनसे मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर अप होती हैं। अगर आप ये 5-7 चैप्टर भी ढंग से तैयार कर लो तो मैथ्स बड़ी आराम से क्रैक किया जा सकता है। जैसे इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स कि आपने चीज़ें प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐड करनी है, बस छोटे मोटे रूल्स फॉलो करके। इसके बाद आपका आता है टॉपिक नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, एक पैटर्न में उनको लिखा गया होगा, आपको उस पैटर्न को समझना है और उसके हिसाब से अगले आंसर्स देने हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये भी आपकी प्री एग्जाम में 1 से लेके 5 नंबर तक आती हैं। उसके बाद बड़ा नॉर्मल सा चैप्टर आता है एवरेज, जो 1 से 2 नंबर का आता है। रेशियो प्रोपोर्शन भी 1 से 2 नंबर का आता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। अलग अलग आपको ग्राफ्स दिए जाएंगे जिसमें बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलर चार्ट, केसलेट्स, रडार ग्राफ, वेब चार्ट्स वगैरह, पाई चार्ट्स अवेलेबल होते हैं जो 10 से 15 नंबर के एग्जाम में आते हैं। तो ये तो हो गए वो 5 से 7 चैप्टर्स जो आप ढंग से कवर अप कर लो तो 35 नंबर का आपको मैथ्स आना है। 35 मार्क्स में से आप बड़े आराम से 25 क्वेश्चंस यहीं से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद बचते हैं आपके 10 नंबर्स। जो 10 नंबर है वो आपके हर एक चैप्टर से एक एक 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे डाटा सफिशिएंसी से कभी 5 नंबर के भी आ जाते हैं, कभी 1 ही नंबर आता है, कभी 2 ही आते हैं। HCF LCM 1 नंबर, SICI 2 नंबर, प्रॉब्लम ऑन एजेस 1 नंबर का आता है। वर्क एंड टाइम 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस भी 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी भी कभी 1 नंबर की आती है, कभी 2 से 5 नंबर की आ जाती है। उसके बाद आती है मेंसुरेशन 2D 3D आती है। डायग्राम्स होंगी, उसमें लेंथ ब्रेड्स इस तरह के फॉर्मूलाज होंगे, वो फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप्स, प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, पाइप एंड सिस्टर्नेस। ये सारे चैप्टर्स थे जहां से आपके बैंक के एग्जाम में सारा का सारा पेपर आता है। ये हमने 5-7 मिनट में कौन सी चीज़ें देख ली कि कहाँ से पेपर आया, कितने क्वेश्चंस आए। तो
अगर पिछले 4 सालों से ये चीज़ें आई हैं तो 150% है कि इस बार भी ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में आनी है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें आपको सारा कुछ डाटा बता दिया गया है। अब नेक्स्ट सेशन में आपको इसके अलग अलग टॉपिक वाइज चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है या आपको ये जो भी सेशन था ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ड्रीम्स वे एकेडमी को यूट्यूब पे जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग क्लासरूम्स में आके फीस वगैरह पे नहीं कर सकते हैं वो लोग अपने घर पे भी आराम से यहाँ से पढ़ सकें और हेल्प ले सकें। बाकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे हमारे टेलीफोन नंबर्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर SBI और ऑल एग्जाम्स 2019।